सभी का वीडियो ऑन है। सब है आज। किसी का वीडियो दिख नहीं रहा है मुझे। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? आ रही आ रही मैडम। है ना? हाँ। हमें तीर्थ का देखना है, लेकिन तीर्थ का हम कल देखेंगे। आज मेरी इच्छा है कि आज मैं आपके 22 अभक्ष लूं। ठीक। इसके बाद आपको तीर्थों के बाद हमारे पहले यूनिट में चार बातें हैं, ध्यान रखना। जैन फेस्टिवल्स, जैन त्योहार, जैन तीर्थ, आहार, जैन आहार और पर्याप्तियां, छह पर्याप्तियां। ये सब मिलकर आपका पहला यूनिट है। तो पहले हम आज जैन आहार के अंतर्गत कौन कौन से आहार जैन धर्म में निषेध है, या कौन कौन सी चीजें जैन धर्म खाने के लिए मना करता है, वो आता है अभक्ष्य के अंतर्गत। उन अभक्ष्यों को आज हम देखेंगे। ठीक। मेरी अगर आवाज ना आए तो मुझे बता देना। देखो, अभक्ष्य का अर्थ होता है, पहले अभक्ष्य का अर्थ देखिए। अभक्ष्य का अर्थ होता है जो कदापि खाने योग्य नहीं है, उसे अभक्ष्य कहते हैं। जिसे ग्रहण नहीं करना चाहिए वो क्या है? अभक्ष्य है। ठीक। ऐसे देखा जाए तो अभक्ष्य को पांच विभागों में विभक्त किया है कि वे अभक्ष्य क्यों है, कौन कौन सी चीजें अभक्ष्य के अंतर्गत आती है। उसे पहले पांच विभागों में विभक्त किया है। उसके पश्चात 22 प्रकार के अभक्ष्य बताए हैं। दोनों भी चीजों को ध्यान रखो कि जो चीजें ग्रहण करने योग्य नहीं है, पहले उन चीजों को पांच विभागों में विभक्त किया है। ठीक। और जो चीजें नहीं खानी चाहिए, ऐसी चीजें 22 प्रकार की बताई है। ठीक। अब पांच विभागों में विभक्त किया है। वे पांच विभाग कौन से हैं, पहले हम उसे देखते हैं। पांच विभाग में सबसे पहला है त्रसघात मूलक। देखो, ये ब्रॉड अक्षरों में जो दिख रहा है ना, ये है त्रसघात मूलक। त्रस का अर्थ होता है। क्या समझ में नहीं आ रहा? देखो, ये दिख रही है, ये लाइन आपको स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? स्क्रीन शेयर हो रही? बहुत छोटा है, पढ़ने में नहीं आ रहा मैडम। हाँ हाँ हाँ। अभी देखिए। हाँ, अब देखिए। ये जो काले काले अक्षर में अब आया। दिख रहा है, काले हम्म। अक्षरों में ब्रॉड। तरस घात मूलक। हाँ। जी जी। पहला जो है वह है त्रस घात मूलक। त्रस का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है कि त्रस का अर्थ क्या है? मैडम, एक इंद्रिय से लेकर दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक के जो जीव है उनको हम करेक्ट। तरस कहते हैं। बराबर। जो जीव हलन चलन कर सकते हैं अपनी स्व इच्छा से, उन्हें त्रस कहते हैं। है ना? तो हलन चलन कौन से जीव कर सकते हैं? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। अब जिन प्रकार के आहार में त्रस जीवों की हिंसा होती है, वे आहार त्रस घात मूलक कहलाते हैं। ठीक। अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जो दही है, दही किसी किसी परंपरा में 24 घंटे तक चलता है, और किसी किसी परंपरा में 3 दिन तक चलता है। लेकिन दोनों भी परंपराएं ये मानती है कि उसका समय, उसकी अवधि, जितनी दही की अवधि है, उसकी अवधि पूर्ण होने के बाद उसमें बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। इस कारण से उसका समय होने के बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा? जब उसमें बेइंद्रिय जीवों का घात होगा, उसे हम ग्रहण करेंगे, तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा? त्रस घात मूलक में। है ना? एक अंजीर का फल है। देखो, जी। ड्राई फ्रूट में भी अंजीर आता है, वो तो सूखा हुआ होता है। लेकिन अंजीर का एक फल होता है। अंजीर के फल का निषेध किया गया है कि अंजीर का फल नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंजीर के फल में
तेंद्रिय आदि जीवों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है, और वो जीव उसके अंदर जो बीज आदि है या जो गर है उसके जैसे ही दिखने में होते हैं, है ना। इस कारण से अंजीर के फल का क्या है, निषेध है। तो वो कौन से विभाग में आएगा, त्रसघात मूलक। जो आहार या जिस आहार से बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय इनमें से किसी भी जीव की हिंसा होती है, वे सभी आहार अभक्ष्य है, और वे कौन से कैटेगरी में आते हैं, त्रसघात मूलक में आते हैं। ये तो मैंने बेंद्रिय अच्छा। तेंद्रिय का बता दिया, लेकिन आप सोचिए, आप बाहर के चॉकलेट्स खाते हैं, बहुत बार आइसक्रीम खाते हैं, जिसमें ई के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ई से लिखे हुए होते हैं, उसमें कई बार जानवरों की क्या है, मांस आदि का भी प्रयोग किया जाता है, और हमें लगता है हम वेज खा रहे हैं, लेकिन वो सब चीजें अभक्ष्य के अंतर्गत आती है, क्योंकि उसमें प्राणियों की हिंसा की जाती है, और उनकी हिंसा करके वो आहार बनाया जाता है। ठीक, इसीलिए त्रसघात मूलक जो है वो क्या है, अभक्ष्य के अंतर्गत है। अब दूसरा जो है वो है बहुघात मूलक। बहुघात का अर्थ क्या होता है, जिसमें अधिक जीवों की हिंसा होती है। बहु का अर्थ है अधिक, अधिक जीवों की अधिक। हिंसा जहां होती है वो बहुघात मूलक। जैन दर्शन कहता है कि ऊपर की जिनको सूर्य प्रकाश मिलता है वो वनस्पतियां, इसमें असंख्यात जीव होते हैं, लेकिन जिन्हें सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, ऐसे कंदमूल आदि जो है ये सभी अनंत काय है ना, इसमें अनंत जीव। मैम वो छोड़ने को होती है। हाँ हाँ मैम हम कोशिश करते हैं मैम, बट इतना उससे क्या बोलते हैं, टेस्ट, टेस्ट से इतना लुप्त हो जाते हैं कि हम लोग खाते ही रहते हैं मैम। सही तो इतना बात कोशिश है। कर, एक स्लाइस के लिए भी पूरा दिन नहीं खाते मैम, फिर कोई दिखा दिया तो वहां पे टूट जाता है मैम। वही उसको तो हो कैसे जाता हम है, लोग निकाले मैम? इसीलिए तो राग द्वेष कहा है। पूरा जो संसार है, संसार में जितने दिन भी हम हैं राग द्वेष के कारण है, भले ही राग आप वस्तु पर रखिए या व्यक्ति पर रखिए। यस मैम। तो अब वो सोचिए, बाहर का जितना भी जंक फूड है जो भी हम खाते हैं वो सब अभक्ष्य है ना, और हम यस देखते भी मैम। नहीं। हाँ, पर जितना छूट, देखो एक एक चीज छोड़नी चाहिए। कैसे होता है ना, जैसे जब हम, होता क्या है, हम अब भावना के इसमें आ जाते हैं, हमें लगता है कभी कभी हमें ज्ञान हो जाता है कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए, और हम आवेश में आकर या भावना के वेग में आकर हम एक साथ सारी चीजें छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, बार बार हमारा मन वहां जाता है। लेकिन जब हम सोच समझ कर, अच्छे से जानकर एक एक चीज का त्याग कर देते हैं, तो उसमें वापस वह भावना कभी मन में जागृत नहीं होती। और हमारा उद्देश्य यही है यस। कि हम जबरदस्ती नहीं छोड़े, जानकर सोच समझकर स्व इच्छा से छोड़ो, है ना। जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो तब तक एक एक ही वस्तु का त्याग करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, एक दिन ऐसा होता है कि प्रैक्टिस से हम इतने परफेक्ट बन जाते हैं कि हमारी सच में खाने की वासना नहीं होती। कोई दीर्घ तपस्वी है, उन तपस्वी को कहो कि आपको मसाले वाला खाना खाना है, वो नहीं खाए, क्योंकि उसकी आदत अब छूट गई। हाँ ये सब आदतों का खेल है, हाँ और मन में बैठा हुआ है, मन से हाँ निकल गया तो सब निकल जाता है ना। अभी हाँ मैम। बहुघात मूलक का अभी अर्थ क्या होता है, जिसमें ज्यादा जीवों की हिंसा हो, है ना। दो प्रकार की वनस्पतियां हैं, एक होती है कंदमूल आदि जो जमीन के नीचे उत्पन्न होती है, और जिन्हें सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, इस कारण से उसमें अनंत जीवों का वास होता है। और एक होता है जो सूर्य प्रकाश से उत्पन्न है, वनस्पतियां, जैसे अनाज आदि है या वनस्पति आदि है, इसमें भी जीव होते हैं, लेकिन इसमें असंख्यात जीव होते हैं। तो असंख्यात जीवों की अपेक्षा अनंतकाय जीवों की हिंसा से पाप अधिक लगता है, क्योंकि उसमें अनंत जीव मरते हैं।
तो भगवान ने फरमाया है कि बिना आहार तो जीव रह नहीं सकता। आहार, जीव को तो आहार करना ही है। तो जब जीव को आहार करना है तो वो सोचे कि किसमें अधिक जीवों की हिंसा होती है। जिसमें अधिक जीवों की हिंसा होती है उसका सेवन मुझे नहीं करना, जैसे कि कंदमूल आदि, है ना। यस तो मैम। वो आता हाँ है मैम। बहुघात मूलक में। फिर उसके बाद है नशा कारक। जिन जिन चीजों से नशा बढ़ता है वो सब चीजें अभक्ष है ना। यस मैम। जिससे भी नशा हो वो सब अभक्ष है, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है मुझे। फिर यस मैम। उसके बाद आता है अनुपसेव्य, जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं है। किसी ने कह दिया, जैसे एग्जाम्पल देती हूं मैं, कि बहुत सारे अभी इटालियन फूड आता है। इटालियन फूड तो बहुत बार किसका बना हुआ होता है, समुद्री शैवाल का बना हुआ होता है। ऐसे आपके घर बारिश आती है आपके घर के सामने और शैवाल आ जाती है, तो उस शैवाल को कभी आप खाना पसंद करोगे? नहीं। आप सोचिए, इटालियन फूड तो बहुत बार बनता है समुद्री शैवाल से, और वो फूड हम क्या कर देते हैं, अच्छी पैकेजिंग होती है, टेस्ट अच्छी लगती है तो हम खाना शुरू कर देते हैं। ये कदापि शैवाल सेवन करने योग्य नहीं है। कभी कभी होता है कि जो जीव जंतु है उनके सलाइवा से भी फूड बनाया जाता है, जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं है। गौमूत्र आदि का भी सेवन किया जाता है, जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं है, वो तो उनका त्याग कर रहे हैं। ऐसी चीजें जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं है वे है अनुपसेव्य। जैसा आपका आहार होता है वैसा ही आपका आचार और आचरण हो सकता है। इसीलिए आहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक। और इसके बाद है अनिष्टकारी। अनिष्टकारी यानी मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। दो प्रकार के लोग हैं, एक को बीपी का प्रॉब्लम है और एक को शुगर का प्रॉब्लम है। ध्यान रखो, एक को शुगर का प्रॉब्लम है तो उसके लिए शक्कर अनिष्टकारी है ना। और जिसे बीपी का प्रॉब्लम है उसके लिए नमक अनिष्टकारी है। ठीक। तो भगवान ने ये फरमाया है कि जैसा आपका शरीर है, जैसे आपके शरीर की साता है, जैसे आपके शरीर में रोग आदि होते हैं उसी के अनुसार सेवन करना चाहिए। अगर जिसको शुगर की प्रॉब्लम है वो शक्कर वाला खाना खा रहा है तो वो शक्कर वाला खाना भी क्या है, अभक्ष है, बस उस व्यक्ति के लिए, हाँ। है ना। और कोई बीपी वाला यस। पेशेंट है, अगर वो क्या कर रहा है, बीपी का नमक खा रहा पेशेंट है। अगर नमक खा रहा नमक। है तो वो नमक वाला आहार उस बीपी के पेशेंट के लिए अभक्ष है। अनिष्ट। हाँ, मतलब अभक्ष है। क्योंकि बीपी यस वाला मैम। अगर नमक खा रहा है तो ये तो ऑब्वियस है कि वो अपने शरीर के लिए नहीं, अपनी जिह्वा के लिए खा रहा टेस्ट। है ना, बराबर। टेस्ट के लिए खा रहा है। और शक्कर वाला पेशेंट, शुगर वाला पेशेंट अगर शक्कर का खाना खा रहा है तो वो भी किसके लिए खा रहा है, शरीर के लिए नहीं खा रहा है। शरीर को सामने रखकर नहीं खा रहा है। अगर शरीर को सामने रखकर खाता तो वो शक्कर का आहार करता ही नहीं। वो किसके लिए खा रहा है, निश्चित है कि वो अपने टेस्ट के लिए खा रहा है, उस आहार के प्रति उसको राग है, इसके लिए खा रहा है। इस कारण से जिनको जो प्रॉब्लम है या जिनके शरीर की जैसे प्रकृति है उन्हें वैसा ही आहार करना चाहिए। उनके अपोजिट विपरीत आहार जो है वो उनके लिए अभक्ष है। ठीक। अब हाँ। देखिए, 22 प्रकार के अभक्ष होते हैं। ठीक। 22 प्रकार के अभक्षों का जैन दर्शन में वर्णन किया गया है। वो 22, ये पांच एक दो बाईस। हाँ ये 5 विभाग है। इस 5 में ही कुल मिलाकर 22 अभक्ष है। अभी तो इसके अलावा तो मैं आपको और बताऊंगी, जब आहार की बात आएगी तब शायद इसकी चर्चा होगी। अभी के लिए तो ये समझ लीजिए, वे 22 प्रकार के अभक्ष में 5 प्रकार के फल आते हैं।
फिर 3 मकार आते हैं, मकार यानी म से शुरू होने वाले शब्द। ठीक। अब ये 5 प्रकार के फल कौन से हैं पहले वो देखिए, फिर मैं आगे एक एक बात आपको बताती हूँ। 5 प्रकार के फल है: गूलर का फल, कठुमर का फल, बड़ का फल, पीपल का फल और पाकर का फल। दिख रहा है आपको? यस मैम, दिख रहा। हाँ, ये 5 प्रकार के फल है। ये उदुम्बर आदि के फल कहे जाते हैं। ये पांचों प्रकार के फल दिखने में अंजीर के जैसे ही होते हैं, टेस्ट में भी अत्यंत मीठे होते हैं, लेकिन इसमें भी तेंद्रिय जीवों की बहुत उत्पत्ति होती है। इसीलिए ये पांचों प्रकार के फल का अभक्ष्य में उसको लिया गया है, या फिर उनके ग्रहण को संपूर्ण रूप से निषेधित कर दिया गया है। पांचों के पांचों प्रकार के फल। ठीक। इसमें शायद कठुबर का फल, पीपल का फल आपके देखने में आता होगा, बड़ का फल भी देखने में आता होगा। गुलर और पाकर के जो वनस्पतियां हैं ये बहुत कम देखने को मिलती है। पर ये पांचों फल ध्यान रखना, जैसे आपने अंजीर का कभी फल देखा है तो उनके जैसे ही होते हैं, बस छोटे बड़े होते हैं, लेकिन ये भी पांचों बहुत मीठे होते हैं और इसमें भी तेंद्रिय जीवों की बहुत उत्पत्ति होती है जो कि उसके समान ही होती है। इसलिए जीव कौन सा है और फल का घर कौन सा है वो समझ में नहीं आता। इसलिए इन पांचों प्रकार के फलों का निषेध है। अब वर्तमान में तो और नए नए फल आ रहे हैं, है ना, क्योंकि अब दूसरे देशों से भी फल आते हैं। जैसे ड्रैगन फ्रूट यहाँ का नहीं है, कीवी यहाँ का नहीं है। तो जो फल यहाँ के नहीं है उन फलों के बारे में भी एक बार जान कर लेना और फिर उनका सेवन करना। ठीक। क्योंकि यस जहां मैम। तक मैं जानती हूँ ड्रैगन फ्रूट भी अभक्ष्य के अंतर्गत आता है। पहले तो ये फल इधर आते नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गया है। तो आज वर्तमान की अपेक्षा जो नई नई चीजें आती है, तो नई चीजें टेस्ट करने से पहले एक बार जान लेना कि वो क्या है, ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। ठीक। यस अब मैम। इसमें 5 प्रकार के फल हुए। उसके बाद है बर्फ। बर्फ और ओला, ये दोनों भी बर्फ ही है। ठीक। बर्फ जो फ्रिज में जमाया जाता है और ओला जो बाहर बारिश के समय गिरता है। इन दोनों ये में भी अत्यधिक कच्चा होने से इसमें अत्यधिक जीवों की उत्पत्ति होती है, शीत जीवों की उत्पत्ति होती है, और ये वैसे भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो बर्फ और ओला ये दोनों भी क्या है, अभक्ष्य अब है ना। इसके बाद आता हाँ। है मद्य, मांस और मधु। मधु यहां पर दिया नहीं है, या मक्खन। देखिए, मद्य, मांस और मक्खन तीनों भी मकार है। मद्य यानी मदिरा आदि, जिनकी बनाने की पद्धति भी गलत है और उनमें नशा होता है। मद्य कैसे बनाया जाता है? फलों को सड़ाकर उसमें नशा उत्पन्न किया जाता है और तब मद्य बनाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए घातक होता है, हमारे मन और हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, जिसमें जीव बेभान हो जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। ये मद्य है। मांस, जिसमें जीवों को मारकर पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा से जो आहार बनाया जाता है, या उनका फ्लेश। और मक्खन, मक्खन जो दही से अलग कर दिया गया है, छाछ से अलग कर दिया गया है, उस मक्खन को तो महाविगय के अंतर्गत जैन दर्शन देखता है। देखो, जैन दर्शन में विगय और महाविगय की संकल्पना आती है। जैन दर्शन ये कहता है कि अगर आपको साधना करनी है, भले ही श्रावकत्व की करनी हो या श्रमणत्व की करनी हो, तो आपको विगयों का सेवन करना, उसका त्याग करना जरूरी है। विगयों के सेवन से हमारा शरीर क्या हो जाता है, रष्ट त्रष्ट हो जाता है, मतलब उसमें बहुत सारी स्निग्धता आती है। शरीर के उस स्निग्धता आने से हमारे शरीर में प्रमाद बढ़ता है। जैसे कि आप राजसी भोजन को देखेंगे, तो राजसी भोजन विगय वाला होता है। विगय का अर्थ ही है जो विशेष प्रकार के रस से उत्पन्न हो, या आहार में विशेष प्रकार का रस तैयार करता हो। जैसे घी है, आपने अगर किसी सब्जी को बनाया है, आप उसे उबाल कर एक बार खाकर देखिए और घी में उसको तड़का देकर देखिए, टेस्ट किस में अच्छी लगेगी?
घी घी का वाली, घी में। तड़का। है ना, घी और तेल है। फिर आप शक्कर और नमक है, जिनसे क्या होती है, आहार में टेस्ट आती है, रस आता है। अगर मीठा दिया है आपको, खीर बना कर दी और बिना शक्कर की दी, या बिना शक्कर की मिठाई आपको खाने के लिए दी, तो आप खाओगे क्या? नहीं। शक्कर क्या करता है, टेस्ट लाता है। नमक है, नमक सब्जी में क्या करता है, टेस्ट लाता है, रस लाता है। तो नमक के बिना सब्जी खाकर देखो और नमक के साथ खाकर देखो। तो ये घी, तेल, नमक, शक्कर, गुड़, और उसके अलावा दूध और दही, ये सब विगय के अंतर्गत आता है। विगयों से हमारा प्रमाद बढ़ता है, इसीलिए आयंबिल आदि आहार में विगयों का सेवन वर्जित है। और कभी भी आपको ज्ञान प्राप्त करना हो तो आपको आयंबिल कंपलसरी करने के लिए कहा जाता है। क्यों? ताकि आपका ध्यान ज्ञान में रहे, रस में ना रहे, है ना। और इसके अलावा, ये तो विगय हुए, लेकिन इसके अलावा दो चीजें ऐसी है जो महाविगय के अंतर्गत आती हैं, और किसी भी जैन को इसका संपूर्ण रूप से त्याग करना ही चाहिए। वे दो चीजें हैं, मक्खन और मधु। मधु यानी शहद। शहद। मक्खन और शहद ये महाविगय के अंतर्गत आता है। ये चाहे आपको आयुर्वेद में दिया जाए, चाहे आपको रोगों की चिकित्सा के लिए दिया जाए, तब भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। कभी आपने जैन आयुर्वेद के ग्रंथ देखे होंगे पुराने आचार्यों के, तो उसमें तो इनको छोड़कर चिकित्सा पद्धति बताई गई है। ठीक। अभी 22 अभक्ष में 5 प्रकार के फल हुए, फिर बर्फ और ओला हुआ, फिर उसके बाद आते हैं 3 मकार, मद्य, मांस और मक्खन। ठीक। फिर उसके बाद आते हैं द्विदल धान्य। द्विदल धान्य यानी, दो। हाँ, दो जिनके का दो दो मुंह। टुकड़े होते हैं। ऐसे द्विदल दाल हाँ, दो। आदि जो है, अगर वो दही में, कच्चे दही में लेकर ग्रहण करे, तो वो अभक्ष है, क्योंकि इसमें तुरंत बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक। फिर इसके बाद आता है बैंगन। बैंगन तामसी आहार के अंतर्गत आता है, जिससे शरीर में, हमारे अंदर में, मन में और मस्तिष्क में कषायों की वृद्धि होती है, क्रोध आदि बढ़ता है। दूसरी बात, बैंगन में उसके जैसे अंदर जो गर है, उसके जैसे ही लट आदि जीव तैयार होते हैं। तो ये दोनों कारणों को ध्यान में रखकर बैंगन को अभक्ष में रखा गया है। बैंगन में जीव उत्पन्न होते हैं। वो क्या है? व्यंजन मीन्स बैंगन मीन्स ब्रिंजल। ब्रिंजल। ब्रिंजल, ब्रिंजल, ब्रिंजल। ब्रिंजल ही कहते हैं ना बैंगन को, हाँ, बैंगन ब्रिंजल। ब्रिंजल का, को, हाँ, ब्रिंजल। 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 फिर उसके बाद है रात्रि भोजन। है, रात्रि में आप कितना भी प्रासुक आहार लो, अगर रात्रि के समय आप उसे खा रहे हो, तो रात्रि के समय में कितना भी अच्छा आहार हो, वो सब अभक्ष्य है, सब अभक्ष्य है, रात्रि में खाना ही नहीं चाहिए। फिर है बहुबीजा। बहुबीज वाले जो फल है, वो वैसे ही खाना अभक्ष्य है, जैसे अमरूद आदि है। बहुत सारे जो श्रावक आदि होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि जो अमरूद आदि ऐसे फल है, क्योंकि फल तो कच्चे ही खाए जाते हैं, तो ऐसे फलों को उनका नियम होता है। वे ऐसे फल नहीं खाते जिसमें बहुत सारे बीज हो और वो बीज निकालना मुश्किल है। अमरूद के आप बीज नहीं निकाल सकते, है ना। जैसे बाकी के फल है, उनका तो आप बीज निकाल सकते हो, लेकिन अमरूद आदि जो ऐसे बहुबीज वाले फल आदि है, उनको भी अभक्ष्य के अंतर्गत रखा है। फिर इसके बाद आता है अचार। अचार ताजा ताजा हो तो वो चलता है, लेकिन अचार अगर अधिक दिनों का हो, तो वो आचार भी क्या है, अभक्ष्य है ना। और आचार तो हम एक एक वर्ष तक रखते हैं। रख बहुत बहुत घरों में एक ये वर्ष का एक साथ बनाया जाता है अचार। छोड़ दे। यस मैम। हाँ, छोड़ दिया। वो अभक्ष्य है, वो नहीं चलता। फिर है अजान फल। अजान फल यानी अनजान फल। अनजान फल अच्छा भी हो, अच्छा भी हो मतलब कि उसमें भले ही दोष ना हो, लेकिन आपके लिए वो अभी भी अनजान है,
जब तक आप उसके बारे में जानकारी नहीं लेते, जब तक आपके ज्ञान में वो फल नहीं आता है, जब तक आपको पता नहीं चलता है कि ये फल खाने योग्य है, तब तक के लिए भले ही वह फल अच्छा हो, लेकिन वो अभक्ष्य है ना। अनजान फल को लेकर आगम में एक प्रसंग आता है, एक नहीं दो जगह पर प्रसंग आता है, उसे नंदी फल भी कहा गया है एक जगह पर। उसमें क्या प्रसंग आता है कि धन्ना सेठ जो है, ये पहले के जो व्यापारी होते थे, ये अकेले अकेले व्यापार के लिए नहीं जाते थे। ये क्या करते थे, उनके गांव के जो छोटे छोटे व्यापारी है, उनका भी व्यापार हो और वो भी दूर देश से सामान लेकर आए, तो उनकी व्यवस्था करके उनके साथ लेकर जाते थे। अब ऐसे समय में बहुत सारे व्यापारी जब साथ में निकलते थे, तो जिनको भी नगर और जंगल पार करके दूसरे नगर में जाना है, ऐसे साधु सन्यासी तापसी भी उनके साथ होकर चले जाते थे। तो बहुत बड़ा ग्रुप होकर क्या करते थे, वे सारे दूसरे नगरों में व्यापार के लिए जाते थे। अब एक जगह क्या होता है कि एक मुनि साथ में होते हैं। वे धन्ना सार्थवाह को क्या कहते हैं कि सभी आगे एक वन आएगा, उस वन में अत्यंत सुंदर फल रहेंगे। देखो उन्होंने क्या कहा कि वन आएगा और वन में इतने सुंदर फल रहेंगे कि आपका मन ललचाएगा कि वो फल हमें खाना है। जब आप उसके समीप जाओगे तो उसकी स्मेल भी, मतलब उसका गंध भी इतना अच्छा रहेगा कि आप उसे खाना चाहोगे। लेकिन फिर भी कोई भी उस फल को स्पर्श तक मत करना, उस फल को खाना नहीं। अब धन्ना सार्थवाह ये सुनते हैं, और सभी लोग जो उनके साथ होते हैं उन सबको वे क्या कहते हैं कि आप क्या करें, इस वन में हर जगह पर, पहले क्या होते थे, वन कैसे होते थे, एक ही वन में अलग अलग प्रकार के वनस्पति नहीं होते थे। एक वन एक का ही होता था। जैसे आपने कभी सुना, भगवान नेमिनाथ ने दीक्षा कहाँ ली, सहस्राम्र वन में ली। सहस्राम्र वन का अर्थ क्या होता है, वहां पर आमों के हजारों पेड़ थे, आम के। तो पहले वन जो होते थे ना, वो एक एक फल का एक पूरा वन होता था। आम्र वन यानी वो आम का वन है ना। ऐसे वन होते थे। कदली वनम यानी वो केलों का वन है, तो वहां पर मात्र वही ही वृक्ष होते थे। अब ये वहां पर जाते हैं, तो महाराज जी ने तो बोल दिया, मुनि जी ने, कि सबको बोल देना कि आपको पग पग पर ये फल मिलेंगे, क्योंकि सारे पेड़ उनके ही है। लेकिन कोई भी उन फलों का सेवन ना करे। धन्ना सार्थवा क्या कर देते हैं, सभी लोगों को बोल देते सब। हैं। अब लोग तो सुन लेते हैं, पर उसके पश्चात होता क्या है कि जो जो लोग हैं, वो उन फलों को देखते हैं, उनकी तीव्र इच्छा होती है उन फलों को खाने की, है ना। अपने मन को रोक नहीं पाते हैं, मन को वश नहीं कर पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्या होगा, एक बार देख तो लेते हैं। कुछ कुछ तो पूरा कंट्रोल करते हैं, लेकिन कोई कोई जो है, वो उनके स्वाद, उसका जो स्ट्रक्चर है, दिखने में जैसा वो फल है, उसकी स्मेल जैसी है, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो खा लेते हैं। और जैसे ही वो खाते हैं, तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जितने दिखने में सुंदर बाहर से है, जितनी अच्छी गंध उसकी है, लेकिन उतने ही अधिक वो विषैले होते हैं। तो ऐसे आज भी, वर्तमान में भी बहुत जगह पर ऐसे फल होते हैं कि जो कदापि खाने के योग्य नहीं होते, पर हमें पता नहीं होता है। तो ऐसे सभी प्रकार के फल, जब तक उनके गुणों के बारे में हमें पता ना चले, जब तक वो खाने के योग्य है या नहीं, ये हमें पता ना चले, तब तक के लिए वो हमारे लिए अजान फल है, अनजान फल है। तो तब तक के लिए भले ही उसके गुण धर्म बहुत अच्छे हो, लेकिन उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद आता है कंदमूल। कंदमूल किसे कहते हैं, कंद और मूल ये दो अलग अलग शब्द है ना। जो यस मैम। ये नीचे आपने रूट कभी वेजिटेबल। देखा होगा, एक है, मूल में आता है रेडिश वगैरह, गाजर, रेडिश आदि जो है मूला, ये मूल की कैटेगरी में आता है, रूट्स की कैटेगरी में आता है ना। हाँ। और ये जो है आलू, प्याज, लहसुन और बीट आदि, हाँ, ये क्या है, ये कंद के अंतर्गत आता है। ठीक। अभी देखिए, कंद और मूल ये दोनों भी मिलकर सारे अंडरग्राउंड चीजें बन जाती है, इसीलिए इनको एक साथ लिया जाता है कंद मूल।
अब इनको ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये साधारण वनस्पति है। वनस्पति दो प्रकार की होती है, एक होती है साधारण, एक होती है प्रत्येक, है ना? तो साधारण वनस्पति के अंतर्गत एक शरीर को आश्रित करके अनंत जीव रहते हैं। एक ही शरीर उनका होता है, लेकिन उसमें जीव कितने होते हैं? अनंत होते हैं। सुई अनंत। की अग्रभाग, आपने कभी सुई देखी है? नीडल, उस सुई का अग्रभाग कितना छोटा होता है, उतने से अग्रभाग में भी अनंत जीव इसमें होते हैं। आप सोचिए उस पूरे एक कंदमूल में कितने जीव होंगे। ये अनंत जीव होने के पश्चात भी, अनंत जीवों की तो हिंसा होती ही है, लेकिन ये जो कंदमूल आदि है, ये हमारे शरीर को पचाने के लिए, आहार को पचाने के लिए जड़ होते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हल्का आहार नहीं है। आपने कभी वैदिक परंपरा के उपवास आदि सुने होंगे। वैदिक परंपरा के जो उपवास चलते हैं, उन उपवासों में शरीर को तकलीफ हो, शरीर को क्लेश पहुंचे, इस अपेक्षा से कंदमूल का सेवन किया जाता है। आपने कभी सुना है कि वहां पर स्वीट पोटैटोज खाए जाते हैं? जैसे एकादशी का उपवास होता है, महाशिवरात्रि का उपवास होता है, तो वे स्वीट पोटैटोज खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, फिर साबूदाना सैगो खाते हैं। ये चीजें क्यों खाते हैं? क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक है और ये शरीर को तकलीफ देना चाहते हैं। एक काय क्लेश वो एक तरह से इस तरह करते हैं, इसीलिए वो इनका सेवन करते हैं। मतलब उन्हें भी ये चीज पता है कि कंदमूल कदापि हमारे शरीर के लिए योग्य नहीं होते। शरीर को, शरीर का जो आहार है, वो पचने के लिए भी कंदमूल कैसा है? योग्य नहीं है। मैंने शायद आपको पहले क्लास में बताया था कि पर्व तिथियों में भगवान ने हरी वनस्पति और कंदमूल का सेवन क्यों वर्जित किया है? कहा, बताया था ना मैंने, क्यों वर्जित किया है? से आता है। हाँ, क्योंकि वही वनस्पति में, हाँ, हरी बस। वनस्पति में पानी अधिक होता है और कंदमूल को पचाने में पानी अधिक लगता है, क्योंकि वो जड़ है। हाँ। तो ये शरीर के लिए भी हानिकारक है। दूसरी है, है। बात, कंदमूल जो है, इनको सूर्य प्रकाश नहीं मिलने के कारण ये हमारे शरीर में प्रमाद को फैलाती है। हमारे शरीर में जो उत्तेजना है, कषाय आदि, इनको बढ़ाने का कार्य करती है। तो दोनों दृष्टियों से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, अहिंसा का पालन करने के लिए भी, और हमारे शरीर की रक्षा के लिए भी, इन दोनों के लिए कंदमूल का सेवन वर्जित है। इसके बाद आता है माटी। माटी यानी मिट्टी। मिट्टी भी क्या है? मिट्टी खाने की इच्छा, जिनके जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, उनको मिट्टी खाने की इच्छा बहुत अधिक होती है। ध्यान रखना। तो मिट्टी, मिट्टी। हाँ, मिट्टी जो है, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, ये मिट्टी क्या है? अभक्ष्य है। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत, दोहद में भी क्या करते हैं, मिट्टी आदि, दोहद का प्रोग्राम होता है या गोद भराई का प्रोग्राम होता है, उसमें भी मिट्टी आदि रखी जाती है ना? नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी क्या है? अभक्ष्य है। फिर आता है विष। विष यानी जो हमारे शरीर में जहर उत्पन्न करे, वो सब विष के अंतर्गत आता है। अब हमारे शरीर में जहर उत्पन्न करने वाले आज के जंक फूड है, ये जंक फूड सारे विष की कैटेगरी में आते हैं। ड्रग्स आदि जो है, वो भी विष की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे आहार जो बहुत खराब हो चुके हैं, जिसमें विष तैयार हो चुका है, जैसे धर्मरुचि अनगार को नागीला ब्राह्मणी ने क्या किया था? कड़वे तुम्बे का तोरू की भात सब्जी। खिलाया था, है ना? तो कड़वा हाँ। तुम्बा जो है, तुम्बा यानी लौकी के तोरू। जैसे, है ना? लौकी होती है। हाँ। तो वो कड़वा तुम्बा जो है, वो विषैला बन जाता है। ऐसे तो लौकी बहुत हेल्दी है, लेकिन जब वो वनस्पतियां खराब हो जाती है, सड़ने लगती है, उनका रंग बदलता है, टेस्ट बदलती है, तब उसमें विष पड़ जाता है। तो ऐसा कोई भी आहार, ये विष के अंतर्गत आता है, और विष किसी भी प्रकार से क्या है? अभक्ष्य है। फिर आता है तुच्छ फल। अब बताइए, तुच्छ फल किसे कहते हैं? कुदुम्बर। किसे? कुदुम्बर। नहीं नहीं, उदुपर तो हो चुका। तुच्छ फल किसे गंदे, कहते हैं? जो सड़ गए हैं, गल गए नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं,
सड़ गए गल गए वो तो सब पीछे ही आ जाएंगे, चलित रस में भी आ जाएंगे। अच्छा। तुच्छ फल किसे कहते हैं? देखिए, जिसमें, दोनों भी अर्थ ध्यान से सुनिए, जिसमें खाने योग्य अंश कम हो और फेंकने योग्य अंश अधिक हो, हाँ, है ना? पाइनएप्पल। हाँ, पाइनएप्पल कहो या सीताफल कहिए हाँ। या फिर भुट्टा कहिए, हाँ, जिसमें खाना कम है और फेंकना अधिक है। ठीक। और वो कौन सी होती है? सेंग होती है, जिसमें देखो खाई जाती है और फिर उसके छिलके फेंके जाते हैं। हम्म। क्या बोलते हैं उसे? मुरुंगा क्या बोलते हैं? हाँ, मुरंगा। करेक्ट है। मुरंगा ना? ड्रम स्टिक्स। हाँ ड्रम बराबर, स्टिक्स। ड्रम स्टिक। तो ये जो है, इसमें भले ही ये शरीर के लिए अच्छी है, ये चीजें कोई, ये नहीं है, खराब चीजें नहीं है, पर इनमें होता क्या है, इसमें खाने के अंश कम हो और फेंकने के अंश ज्यादा होते हैं। जिसमें खाने योग्य अंश कम है और फेंकने योग्य ज्यादा है, वो भी अभक्ष है। इस कारण से जैसे इनको मैडम ग्रीन टी, जी, हरी मटर जैसे है, तो वो हरी मटर में कम, हरी बट मटर ग्रीन पीस जो होती हैं। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो तो सेम है। इसमें क्या होता है ना, जो खाने की चीजों के अंदर है वही फेंकने का होता है। उसको तो ऊपर से अगर छिलका है वो बात अलग, ये खाकर आप फेंकते हो। देखो, आप मुरुंगा कैसे खाते हो? उसको खा लेते हो, आपने वो झूठा कर दिया और फिर फेंक दिया, आपने उसे खाया, उसमें से खाने का थोड़ा कम खाया, बाकी का फेंक दिया। मटर में आप क्या करते हो? पहले आप उसे छिलके से निकालते हो, आप उस छिलके को खाते नहीं हो, है ना? जी। मटर निकाल देते हो, वो छिलका वनस्पति जो प्राणी है उनको खाने के काम आ जाता है। जैसे भुट्टा है, भुट्टा का ऊपर का आपने अंश खा लिया, नीचे का अंदर का है जो फेंक दिया। जैसे सीताफल है, सीताफल को आपने हाथ से खा लिया या चम्मच से खा लिया, उसका ही नीचे का अंश है वो फेंक दिया। वो प्याज भी सब ऐसा ही होता है मैम। प्याज तो प्याज वैसे के भी छिलके कंदमूल में आता है। कंदमूल है, बट उसका भी छिलका तो वेस्ट ही है, वो यूजफुल नहीं है मैम। हाँ, पर वैसे भी तो प्याज तो चलता ही नहीं, क्योंकि उसको तो लेयर पर लेयर चलता ही होती है, नहीं। और प्याज तो वैसे भी हाँ। कंदमूल में आता है। लेकिन प्याज हाँ। तुच्छ फल की जो डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन में प्याज नहीं आता, क्योंकि प्याज के ऊपर का अच्छा। छिलका भी अच्छा। कोई खाता नहीं है, ये छिलके के हाँ। साथ खाए ही जाते हैं तुच्छ हाँ। फल, ठीक है। है ना? हाँ। पर तुच्छ फल की एक दूसरी भी तो फिर व्याख्या वो की है। हाँ बोलिए बोलिए। आम भी कुछ फल में ही आता है मैम। देखो, आम तुच्छ फल के अंतर्गत नहीं आता। आम का आप फिर आम वो रस चूसते बनाकर भी हैं। खा सकते हो। आम को देखिए, आम जो है उसमें वो होता क्या है, उसकी जो ऊपर का लेयर है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नाइफ से, इससे भी आप निकाल सकते हो। पर सीताफल जो है उसका नहीं निकाल सकते आप। और दूसरी चीज, हाँ। उसका मैं अर्थ भी एक बताती हूँ, तुच्छ फल का अंतर अर्थ क्या है, जिसकी खाने की पद्धति ही गलत है। अच्छा। देखो, भुट्टा अगर आप उसके बीज निकाल कर, जो भुट्टे के हैं एक एक दाना, वो एक एक दाना निकाल कर आप खा रहे हो भुट्टा, या उसको आपने कोई और चीज में बनाकर खाया, वो बात अलग है। लेकिन भुट्टा अगर आप गर्म करके उसको ऊपर से नमक मिर्च करके खा रहे हो और मुंह से लगाकर खा रहे हो, तो उसकी खाने की पद्धति ही गलत है। जिसकी खाने की पद्धति गलत हो वो भी तुच्छ आहार है। इसीलिए जी। सीताफल और भुट्टा, ये दो चीजों को, और उसके साथ मुरुंगा, उसकी अगर आप एक एक करके उसको मुंह से खा रहे हो और छिलके डाल दे रहे हो, तो ये भी क्या है, तुच्छ फल के अंतर्गत अच्छा। आता है। तो तुच्छ फल की दो व्याख्याएं की है, एक तो जिसमें खाने का अंश कम हो और फेंकने का अंश अधिक हो, और दूसरी व्याख्या की है जिन जिन आहार की खाने की पद्धति ही गलत हो। जैसे आजकल वो पनीर के आते हैं ना स्टिक्स, हाँ मैम। है ना? पनीर उसको टिक्का। जब खाते हैं ना, तो खाने के बाद सामने वाले के मन में नॉन वेज की फीलिंग आती है। जब हम आहार के अंतर्गत आएंगे, तो जिस आहार को देखकर आपके मन में गलत आहार की